नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मानेसर से बड़ी खबर है, जहां मजदूरों की हड़ताल से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मजदूरों की हड़ताल से स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण बनी हुई है और तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। कई कंपनियों के बाहर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल लगातार तेज होती जा रही है। मजदूर हड़ताल पर है। कल जिला प्रशासन ने बीएनएस की धारा 163 यहां पर लागू की थी। कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से कामकाज पूरी तरह से ठप हो चुका है। कामकाज प्रभावित हो रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है, कर्मचारी इस समय हड़ताल पर बैठे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और इसीलिए स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। कामकाज ठप हो चुका है, प्रभावित हो रहा है। कई कंपनियों के बाहर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, लेकिन उसके बाद भी कर्मचारी हटने को तैयार नहीं है। मजदूर अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर डटे हुए हैं। कल जिला प्रशासन ने बीएनएस की धारा 163 वहां पर लागू की थी। कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से कामकाज प्रभावित हो रहा है और यही वजह है कि परेशानी का सामना लगातार करना पड़ रहा है। मजदूर इस समय हड़ताल से हटने को तैयार नहीं है। मानेसर का ये पूरा मामला देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर मजदूरों की हड़ताल चल रही है। ये हालात ऐसे, कई बार कंपनियों के बाहर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। देखिए, पुलिस यहां पर लाठीचार्ज करती हुई नजर आ रही है। इन मजदूरों को भगाने की कोशिश यहां से की जा रही है, तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद मजदूर यहां से हटने को तैयार नहीं है। पुलिसकर्मी इस समय मौजूद है, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मजदूरों को यहां से हटाया जाए ताकि ये हड़ताल इनकी खत्म हो, काम को प्रभावित होने से रोका जा सके, लेकिन मजदूर सुनने को तैयार नहीं है। स्थिति पूरी तरीके से तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिसकर्मी एक जगह से हटाते हैं तो मजदूर दूसरी जगह पर बैठ जाते हैं और दूसरी जगह से इनको हटाया जाता है तो तीसरी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। जो मजदूर हैं वो सिर्फ पुरुष नहीं, महिलाएं भी उसमें शामिल बताई जा रही है। कंपनियों का कामकाज पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है इस हड़ताल के चलते। तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है, आप देख सकते हैं। पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है, कर्मचारियों को हटाने की कोशिश की जा रही है। ये मजदूर जो कि हड़ताल पर इस समय बैठे हुए नारेबाजी कर रहे हैं, पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है। कई कंपनियों के बाहर लाठीचार्ज। गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। गुलशन, अभी क्या स्थिति है इस हड़ताल को लेकर, क्योंकि पुलिस लाठीचार्ज करती हुई नजर आ रही? देखिए, बिल्कुल इस समय आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है, इकट्ठी हो जाए प्लीज, सारी फोर्स इकट्ठी हो जाए और गाड़ियां यहीं आ जाएं, गाड़ियां यहीं बुलाई जाएं, सारी फोर्स यहीं आ जाए आगे। सर, किस तरह की तनावपूर्ण स्थिति इस समय मानेसर में है? अभी समस्या ये है कि भीड़ को सारी मांगे कल सीएम साहब के द्वारा पूरी कर दी गई थी। उसके बाद भीड़ मान नहीं रही थी। उन्होंने काम किसी शर्तों को न मान दिया, उन्होंने पथराव चालू कर दिया। कई कंपनियों में तोड़फोड़ की गई है, सरकारी गाड़ियां तोड़ी गई है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, सरकारी गाड़ी में आग लगा दी गई है। तो हम प्यार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं और जो एलिमेंट नहीं मान रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। जब सरकार ने जो भी न्यूनतम वेतन था मजदूर का वो दे दिया, उसके बावजूद भी फिर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह मानते हैं? ये इसमें क्या है, लेबर में लोकल लेबर जो काम करती है वो तो ठीक है, लेकिन बाहर के एलिमेंट घुस गए हैं जो इसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उनका अपना वेस्टेड एजेंडा है जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। किस किस कंपनी में तोड़फोड़ है सर? अभी काफी ज्यादा है, हमें लिस्ट का काउंट आइडिया नहीं है। प्लीज क्या निवेदन करेंगे सर? हम सभी से ये निवेदन करेंगे कि प्लीज या तो आप सेटिस्फाइड हैं तो कंपनी में काम करें, वरना घर जाएं। पथराव और आगजनी जैसी घटनाओं में ना रहें प्लीज। देखिए, बिल्कुल आपने सुना यहाँ पर जो कि एसीपी हैं और साफ तौर से ये कह रहे हैं कि काफी जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर इन मजदूरों के प्रदर्शन में घुस गए हैं, जिससे कि काफी कंपनियों में तोड़फोड़ की गई है। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है और आगजनी की भी घटना हुई है। जैसे कि राइडर जो है पुलिस की एक, वो भी यहाँ पर जलाई गई है। वो पीछे हम आपको उसकी भी तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, इस समय पूरा जो पुलिस का काफिला है वो इस समय मानेसर में जहाँ जहाँ भी प्रदर्शन हो रहे हैं वहाँ वहाँ मजदूरों को हटाया जा रहा है। ये पूरी गाड़ी इस समय ये भी पूरी तरह से तोड़ दी गई है। ये आप शीशे देख सकते हैं आगे बोलेरो के। और इसके अलावा जो आगजनी की घटना है वो आप आगजनी की घटना देख सकते हैं। पूरी जो बाइक है, बताया जा रहा है कि ये पुलिस की राइडर थी और राइडर उन्हें यहाँ समझाने आई थी। उसके बाद यहाँ पर मजदूरों ने प्रदर्शन किया है और उसके बाद गाड़ी में भी ये बाइक में भी आग लगाई है। इस समय ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप गुड़गांव इंडिया न्यूज़ हरियाणा पे आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये रिचा ग्लोबल है जहाँ पर प्रदर्शनकारी जो है, जो मजदूर हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और इसी के बिल्कुल सामने बाइक में यहाँ पर आग लगा दी गई है। ये राइडर बताई जा रही है, पुलिस की राइडर है जिसमें यहाँ पर आग लगी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
और फिलहाल ये मजदूरों के यहाँ पर चप्पल आप देख सकते हैं, जूते देख सकते हैं। ये पुलिस की जो लाइट है, आप इस समय देख सकते हैं कि पुलिस की जो लाइट है वो इस समय यहाँ पर नज़र आ रही है। काफ़ी मजदूरों के जो कपड़े हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, कंपनी में जो तोड़फोड़ की गई है वो आप तस्वीरें देख सकते हैं। तो इस समय काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति का जो माहौल है वो इस समय मानेसर में नज़र आ रहा है। काफ़ी शीशे जो है गाड़ियों के टूटे हुए हैं और अब पुलिस जो है वो आगे की ओर चली है। जहाँ जहाँ भी सूचना मिल रही है मज़दूरों की कि जहाँ मज़दूर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं वहीं पुलिस जो है पहले अनाउंसमेंट के माध्यम से उन्हें समझाती है, लेकिन उसके बाद जब नहीं मज़दूर मान रहे हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। क्योंकि कल जिला प्रशासन ने धारा बीएनएस की 163 लागू की थी। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा एक साथ नहीं हो सकते हैं। यदि कोई भी वहाँ पर ग्रुप बाजी करेगा या वहाँ प्रदर्शन करेगा, क्योंकि प्रदर्शन की इजाज़त नहीं है, और जो धारा बीएनएस 163 की उल्लंघना करेगा उसके ऊपर कार्रवाई करने की भी बात यहाँ पर कही गई थी प्रशासन के द्वारा। और इस समय यहाँ पर तस्वीरों में तमाम जो पुलिस की वज्र है, वज्र भी साथ में है, और वाटर कैनन की जो गाड़ी है वो यहाँ पर साथ में है। इसके अलावा जिप्सी, कई बोलेरो, काफ़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो इस समय तैनात नज़र आ रहा है। एक बार फिर पुलिस जो है निकली है यहाँ से, और लगातार जहाँ जहाँ भी सूचना पुलिस को मिल रही है वहीं वहीं इस समय पुलिस जो जाकर मजदूरों को हटाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि 2-3 दिन से लगातार जो मजदूर हैं वो अपनी सैलरी की मांग को बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब कल हरियाणा कैबिनेट जी सर 3 मिनट दिखा रहा है। गुलशन, आप अभी बात भी कर रहे थे, पुलिस का कहना है कि कुछ अन्य तत्व इसमें शामिल हैं जो कि इनके साथ में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वो तत्व कौन है, इस बात को लेकर जानकारी मिल पा रही, कौन वो लोग हैं? तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हो, तस्वीरें भी अभी दिखा रहे थे आपको, जो तरीके से देखिए पुलिस कैसे लाठी चार्ज करके इन मजदूरों को यहां से भगाती हुई नजर आ रही है। और साफ है कि ये मजदूर यहां पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी हड़ताल पर हैं। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि कुछ अन्य तत्व ही हैं जो कि इस प्रदर्शन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इस हड़ताल को बढ़ाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को यहां से खदेड़ा है। गुलशन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गुलशन, अभी आप बात भी कर रहे थे, क्योंकि पुलिस का कहना है कि कुछ अन्य तत्व हैं जो कि इसमें शामिल हैं, जो कि इस हड़ताल को बढ़ा रहे हैं। कौन वो लोग हैं? देखिए, मजदूर जो है काफ़ी मजदूर है। एक बार फिर मजदूरों को भगाया जा रहा है। उधर से काफ़ी जो पुलिस की गाड़ियां एक बार फिर वहां पर पहुंची हैं, क्योंकि अलग अलग जगह से अलग अलग जो भी मजदूर इस समय प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं उनको इस समय भगाया जा रहा है। और पूरे मानेसर में जहाँ जहाँ भी जिस कंपनी में मजदूर प्रोटेस्ट कर रहे थे उन सभी मजदूरों को हटाने के लिए पहले आदेश दिया गया था, उनसे अपील की गई थी, लेकिन उसके बावजूद जब वो नहीं माने तो यहाँ पर लाठीचार्ज किया गया। तो पुलिस की तरफ से इस समय काफ़ी जो मजदूर हैं वो भी घायल हुए हैं, लेकिन इस दौरान पुलिस को भी काफ़ी चोटें आई हैं। ऐसा जानकारी मिल रही है कि पत्थर भी मजदूरों की तरफ से बरसाए गए हैं, और इसके अलावा गाड़ियां भी तोड़ी गई हैं, बाइक में भी आग लगा दी गई है। तो इस समय स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण जो है नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस के द्वारा ये भी जानकारी दी गई है कि इन्हीं मजदूरों में कुछ ऐसे लोग जो है वो अंदर घुस गए हैं जिससे कि स्थिति को ख़राब करना चाहते हैं। और इसीलिए पुलिस ने अपील की है कि अगर यहाँ पर आपको नौकरी करनी है तो नौकरी करिए, अगर नौकरी नहीं करनी है तो आप बेशक यहाँ से जा सकते हैं। तो ये भी अपील की है। लेकिन यहाँ पर मजदूर जहाँ जहाँ भी प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, फिलहाल पुलिस उन्हें हटाने का जो काम है वो लगातार कर रही है। और इस समय मानेसर में स्थिति तनावपूर्ण है। फिलहाल बीएनएस की धारा 163 लागू है। कहीं भी अगर ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए पुलिस को नज़र आते हैं तो वहाँ पर लाठीचार्ज इस समय किया जा रहा है। जी गुलशन, हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। लगभग कितने मजदूर हैं, ये कौन कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं?
देखिए, रिचा ग्लोबल एक कंपनी है और भी कई कंपनियां हैं, लगभग 8 से 10 कंपनियां बताए जा रहे हैं, जहां पर लगभग 10,000 से ज़्यादा जो कर्मचारी है वो हड़ताल पर थे। यानी पूरी तरह से काम जो है वो ठप था और अपनी सैलरी की मांग को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे। और इसको लेकर लगातार जब सरकार ने कल न्यूनतम वेतन की जो ऐलान है वो जब कर दिया था, तो उसके बाद इनको समझाया भी गया था कि जो भी न्यूनतम वेतन मजदूरी का होता है वो अब आपको मिलेगा, यानी जो सरकार ने कल ऐलान किया था। लेकिन उसके बावजूद भी ये मानने को तैयार नहीं थे। आप भी कंपनी के ही हैं जी? हाँ जी, कंपनी क्या हुआ आपके साथ? 181 से आ रही हूँ, उस वहाँ पे 181 से आ रही हूँ। 427 में 2 चक्का मतलब फूंक दिया गया है, तो पुलिस आ गए, इसीलिए सबको मार रहे हैं, पीट रहे हैं सबको। तो आप प्रोटेस्ट कर रहे थे? हाँ आप भी? हाँ, अच्छा, तो पीट रहे सबके, तो सारे बंदे भाग गए। क्या करें वहाँ बैठ के, क्या करेंगे सारे लोग? नहीं, जब सैलरी बढ़ा दी है तो फिर क्यों? कहाँ बढ़ी है सैलरी? सैलरी सरकार ने जब न्यूनतम वेतन बढ़ाया, आपको पता सरकार बढ़े, लेकिन कंपनी कहाँ दे रही है? कंपनी तो बढ़ाएगी ना, जो मजदूर का वेतन होता है उसी नहीं, कंपनी नहीं दे रही है। कंपनी दे देंगे तो फिर इतना पब्लिक क्यों बाहर खड़े होंगे? कितनी सैलरी थी? में 12,700 रुपया। 12 कितनी घंटे मांग कर रहे थे आप? मांग लो कर रहे हैं 18,000 रुपया 8 घंटे को होनी चाहिए। 20,000 पे रेट लगाया है, वो दे नहीं रहे। प्रोटेस्ट कर रहे थे? हाँ, कंपनी से ही है सब लोग। कौन सी, रिचा ग्लोबल से? हाँ, रीचे ग्लोबल से। अच्छा, तो अब फिर प्रदर्शन खत्म कर दिया अब आप लोगों ने? अभी भी अभी प्रदर्शन कहाँ खत्म हुआ है सर? अभी तो कोई हम लोग का सुनवाई नहीं हो रही है, लाठीचार्ज करवा रहे हैं। कई बंदे को देखो सर भी फट गया है। अच्छा, वीडियो भी है आपके पास? हाँ, वीडियो भी है, सर फट गया है, लाठीचार्ज हुआ है। डंडे मारे बहुत बंदों को, डंडे मारा, कोई पैर से, कोई सर में, किसी के हाथ में, बहुत लोगों को मारा है पुलिस। तो जब पुलिस ने आप लोगों को बोला था कि धारा जो 163 है वो लागू है, आप लोग एक जो बताया कुछ नहीं बताया, ये सब आपको पता नहीं था? जिला प्रशासन ने यहाँ पर बीएनएस की धारा 163 लागू कर रखी है। कुछ नहीं बताया, तो पुलिस वाला बताया नहीं, कंपनी का कोई भी नहीं बताया। तो फिर जब आप बाहर बैठे थे कंपनी के, हाँ, भारी था सब बंदा। एकदम पुलिस आई है आपके पास? हाँ, क्या किया फिर पुलिस ने? पुलिस के डंडा मारने लगा पीछे से। लाठीचार्ज हो गया, पीछे से लाठीचार्ज हो गया। बंदे को समझा रहे थे, बंदे समझ रहे थे कि ठीक है हमारी मांग पूरी हो जाए, हमें प्रदर्शन करना थोड़ी, हम कमाने आए हैं, यहाँ दंगा फसाद करने थोड़ी है। लेकिन आप लोगों ने भी पत्थरबाजी की है। पत्थरबाजी सर, जब पब्लिक को लाठी सर फट रहा है तो पब्लिक क्या करेगी? अपनी सुरक्षा के लिए तो कोई भी कुछ भी करेगा। तो गाड़ियों में भी आपने तोड़फोड़ की है पुलिस की? ये जलाई है एक गाड़ी में भी? नहीं, गाड़ी में और कंपनी में हुआ है। ये जो गाड़ी, में आग किसने लगाई है? बाइक का हम लोग नहीं थे, क्योंकि लाठीचार्ज हुआ, हम लोग भाग आए। लोगों में कोई और भी ऐसे लोग घुस गए हैं जो इस प्रोटेस्ट को और ज्यादा उग्र कर रहे हैं? इधर से भी है, कुछ पास के या लड़के, सारे मजदूर ही है? मजदूर भी हैं, कुछ पास के लड़के भी हैं। मतलब शरारती तत्व घुस गए हैं आपके मजदूर? हाँ, इसमें कोई लड़के हैं उस कंपनी में, कभी देखा ही नहीं उन लोगों को। ऐसे ऐसे लड़के हैं, हाँ, छोटे छोटे बच्चे ऐसे ऐसे। तो अब आप प्रदर्शन तो नहीं करोगे ना आप लोग? नहीं, आज सैलरी बढ़ जाएगा तो क्यों करेंगे हम लोग? हम लोग की सैलरी बढ़नी चाहिए। आप देखो सर, गैस कितनी आसमान छू रही है। हम लोग का सैलरी यहाँ रूम रेंट 5,000 तो 6,000 आप लोग रुपये जब है। पुलिस आई थी तो आप लोगों ने भी हाथापाई की थी? नहीं, नहीं, पुलिस वाले लाठीचार्ज किए, बंदे भागने लगे। भाग नहीं पाया बंदा। कहाँ का नियम है सर? जब हम लोग अपना हक मार रहे, लाठी चार्ज क्यों कर रहा है? माथा फाड़ रहा है, पैर तोड़ रहा है सर? कहाँ का नियम है? हम लोग तो अपना हक मांग रहे हैं ना। क्या हक है आपका? हक क्या है कि हम लोग का सैलरी बढ़ा दिया जाए। सैलरी बढ़ा तो दिया सरकार ने, तो डबल ओवर टाइम कहाँ किया है? ना पुटिंग का पैसा 11:45 बजे छुट्टी करता है क्या? 11:45 बजे दुकान खुला रहता है। हम लोग इसी का तो मांग किया, हम लोग सैलरी पर मान गए थे, पर बोले डबल ओवर टाइम चाहिए, पुटिंग का पैसा चाहिए, संडे डबल ओवर टाइम चाहिए। इसी वजह से लाठी चार्ज। प्रदर्शन कर रहे हो आप, शांतिपूर्ण तरीके से करना था ये तो। सर लाठी चार्ज गाड़ियों में तोड़फोड़ और लाठी चार्ज करवाया, किसी का माथा फट गया, किसी का पैर टूट गया, वो भरपाई करेगा? कंपनी करेगा? चोट लगी है जी सर, लगी है, सर फूट गया है, किसी का पैर टूट गया सर, मानेसर गया है। बंदा को माने से लेगा, उसका पैर देगा सर इसका कि ये इस समय आप देख रहे हैं कि तमाम मजदूर हैं जो यहाँ पर अपना कमाई के लिए आते हैं, लेकिन एक बार यहाँ पर इनका साफ तौर से कहना है कि वो जो प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांग को लेकर कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने यहाँ लाठीचार्ज किया है, उनके ऊपर कईयों को चोटें यहाँ पर आई हैं। लेकिन पुलिस का भी कहना है कि मजदूरों की तरफ से भी पत्थर बरसाए गए हैं और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है।
कंपनी में तोड़फोड़ की गई है। तो इस तरह की घटनाएं भी मजदूरों की तरफ से की गई है। तो इसलिए फिलहाल जो मानेसर की स्थिति है वो तनावपूर्ण है। जितनी भी कंपनियां हैं, जो मजदूर अंदर हैं केवल वो अंदर ही रहेंगे, किसी को भी बाहर आने की जो इजाज़त है वो यहाँ पर नहीं है। गुलशन, अभी आप कुछ एक मजदूरों से बात कर रहे थे, एक महिला भी उसमें शामिल थी। उनका कहना है कि अगर सैलरी बढ़ गई है तो उनको मिल नहीं पा रही है, यानी यहाँ पर कंपनियों की भी गलती है। देखिए, बिल्कुल कंपनी जो प्रबंधन है उनका कहना है कि उन्होंने ना ही कोई आश्वासन दिया, और एक ये वजह भी रही क्योंकि 12,850 रुपये किसी को मिलते हैं, 11,000 रुपये किसी को मिलते हैं। तो इस महंगाई के दौर में इतने पैसे से गुजारा करना उनका मुश्किल हो रहा था, ऐसा उनका कहना था। तो इसलिए वो कह रहे थे कि जो सैलरी है वो बढ़ाई जाए, अगर हम डबल शिफ्ट में कर रहे हैं तो उसी हिसाब से हमें पैसे दिए जाएं। ये भी मजदूरों ने आरोप लगाया कि कंपनी प्रबंधन की तरफ से उन्हें गाली गलौज जो है वो की जाती थी। जो मैनेजर वहाँ होते थे उनकी तरफ से उन्हें प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी। वो महिलाओं ने भी ये जानकारी दी है। लेकिन इस पर फिलहाल कंपनी प्रबंधन की क्या कुछ सफाई आती है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल मजदूरों इस समय हड़ताल पर सभी जो है चले गए हैं। लेकिन इस समय जो मानेसर की स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण नज़र आ रही है। सैलरी वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा। मजदूर भी इसमें कई घायल हुए हैं, आगजनी की घटनाएं भी हुई हैं, सरकारी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। तो इस तरह की तस्वीरें इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप लोगों तक पहुंचाई है, सभी दर्शकों तक पहुंचाई है। मजदूरों की आवाज़ को भी उठाया है, साथ ही कंपनी प्रबंधन की जो मनमानी है उसके खिलाफ भी दिखाया है। प्रशासन ने जो यहाँ पर मजदूरों को समझाया था वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, साथ ही जो लाठीचार्ज है उसकी भी तस्वीरें दिखाई। तो फिलहाल ये स्थिति मानेसर की हमने दिखाई। अभी आगे और भी हम तस्वीरें तमाम दर्शकों से साझा करेंगे जो इस समय मानेसर की स्थिति, इसके क्या हालात हैं। बिल्कुल गुलशन, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के। तो लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, इंडिया न्यूज़ हरियाणा तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहा है किस तरीके से प्रदर्शन यहां पर हो रहा है। देखिए मजदूरों की तस्वीर आप देखिए, 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मजदूरों का प्रदर्शन हो रहा है। पहली तस्वीर में पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, दूसरी तस्वीर आप देखिए घायल मजदूर, तीसरी तस्वीर आप देखिए और चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं मजदूरों से पुलिस की अपील है कि प्रदर्शन ना करें, अपने काम पर जाइए, अगर काम नहीं करना है तो अपने घर पर वापस जाइए। लेकिन मजदूर हैं कि समझने को तैयार नहीं है, प्रदर्शन वो करते हुए नजर आ रहे हैं आक्रोशित। हालांकि पुलिस का कहना है कि पत्थरबाजी मजदूरों की तरफ से की गई है और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस उन पर लाठीचार्ज कर रही है, जिसकी वजह से कई मजदूर अब तक घायल हो चुके हैं। इंडिया न्यूज़ हरियाणा लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहा है, उन मजदूरों की व्यथा को भी दिखा रहा है और दिखा रहा है कि किस तरीके की स्थिति है। पुलिस उस स्थिति को संभालने में लगातार लगी हुई है। और अब रुक करेंगे सुर्खियों का। Presented by